हेलो स्टूडेंट। देखिए नॉमेनक्लेचर हमने स्टार्ट कर दिया लास्ट लेक्चर में। काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी हमने एग्जाम्पल की, और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अमाइन के हम लेंगे। उस लेक्चर में वो हमने कवर कर लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या लेने वाले थे, जो कि आज का लेक्चर है, दैट इज सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इंक्लूडिंग कॉमन सिस्टम एज वेल एज आईयूपैक सिस्टम। ठीक है, तो देखिए जनरल वे जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। कॉमन नेम में अल्किल अमाइन और आईयूपीएसी नेम में अल्केन अमाइन, वो तो सेम रहेगा। बस माइन्यूट डिफरेंस इसमें क्या रहेगा कि जो भी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जांपल्स मैंने अब लिख दिए, इसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, सेकेंडरी और टर्शियरी इसके लिए लिख दिया ताकि कुछ हमसे मिस ना हो। इसके लिए हमने डिटेल में एग्जांपल भी ले लिए। अब नॉमेनक्लेचर आपको कैसे करना है, तो जो भी नॉमेनक्लेचर रहता है, मतलब सेकेंडरी, देखिए यहाँ पे नोट लिख देता हूं मैं चाहे तो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन जो भी रहते हैं, ओके, अमाइंस आर नेम्ड एज n substituted derivative of प्राइमरी अमाइन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मतलब उनका नॉमेनक्लेचर करते वक्त हम सेकेंडरी, मतलब जो भी प्राइमरी अमाइन है उसको पहले डिसाइड करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी अटैचमेंट रहेंगे उसको एन लगाएंगे, और एन सब्स्टिट्यूटेड, एन मिथिल, एन इथिल एंड सो ऑन, ऐसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये हो गई पहली चीज। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि इसमें पेरेंट अल्केन, मतलब रूट वर्ड जो फाइनल करते थे हम, बराबर, वो कैसा फाइनल करेंगे। तो देखिए इसमें पेरेंट अल्केन जो भी होगा, एज सच जो हम अभी तक देखते आए हैं, पेरेंट अल्केन कौन सा होगा इसमें, पेरेंट अल्केन होगा लार्जेस्ट अल्किल ग्रुप, मतलब लार्जेस्ट अल्किल ग्रुप जो भी होगा आपका, वेदर इट इज इथिल, वेदर इट इज प्रोपिल और ब्यूटिल। बस ये दो चीजें अगर आप क्लियर कर लेते हो तो कौन सा भी स्ट्रक्चर आने दो, वेदर इट इज सेकेंडरी टर्शियरी, आप इजीली उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, बराबर। अब जैसा एग्जांपल हम लेंगे तो और क्लियरिटी आएगी इस रूल की। ठीक है, इसको तो फिलहाल मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ। तो जैसा हम एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे वैसा आपको और क्लियरिटी आएगी, बराबर। एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, बस इतना याद रखो, और रूट वर्ड जो रहेगा वो लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी अमाइन के नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं। सेकेंडरी अमाइन मतलब क्या, नाइट्रोजन मतलब अमोनिया जो भी रहेगा उसमें से दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, और दो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए NH3 में से एक और दो रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन स्टिल देयर, वन हाइड्रोजन इज स्टिल देयर, दैट्स व्हाई इट इज अ सेकेंडरी अमाइन। ओके, अब देखिए कॉमन सिस्टम तो बहुत इजी है। जितने भी मिथिल है, अल्किल अमाइन मतलब क्या, डाई है, तो डाई मिथिल अमाइन, तो नॉमेनक्लेचर कॉमन का तो इजी है, डाई मिथिल अमाइन। ठीक है, ये तो इजी है। अब आईयूपैक में क्या करना है आपको, रूट वर्ड फाइनल करना है। अब इस केस में तो दोनों सेम ही है, तो रूट वर्ड कौन सा भी, मीथेन अमाइन यहाँ का लो या यहाँ का ले लो, तो एक आपको फाइनल करना है। सपोज हमने इसका ले लिया, जैसे इसको हम कहेंगे मीथेन अमाइन, और इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कौन अटैच है, मिथिल, बराबर। तो इसके लिए इसका नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे, एन मिथिल, एन मिथिल मिथेन अमाइन। ठीक है ना, समझ लीजिए अच्छे से। एन मतलब डायरेक्टली अटैच एक मिथिल ग्रुप है, किससे, प्राइमरी अमाइन कौन सा है हमारा, मीथेन अमाइन, राइट, प्राइमरी अमाइन। देखिए अमाइन सेकेंडरी टर्शियरी दे आर नेम एज एन सब्स्टिट्यूटेड, इसके लिए हमने एन लगाया। एन मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन हमने ये डिसाइड कर लिया, क्योंकि कौन सा भी कर सकते हैं, इसमें तो सेम ही है, बराबर। पेरेंट अल्केन कौन सा, जो लार्जेस्ट अल्किल ग्रुप, मतलब मीथेन अमाइन जो करेंगे हम। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 है, NH CH3। अब देखिए एक इथिल है एक मिथिल है। अब कॉमन नेम तो क्या करेंगे,
अल्फाबेटिकल लिखते हैं इसके लिए पहले क्या आएगा आपका इथिल, उसके बाद मिथिल और अमाइन। ठीक है, इजी, ये तो इजी, इथिल मिथिल अमाइन। अब आयुपैक के सिस्टम में कैसे करेंगे, अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी इसमें देखो CH3 CH2 NH, तो यहाँ पे रूट वर्ड आपका कौन सा रहेगा इथेन अमाइन, राइट, और प्रीफिक्स कौन सा लगाओगे आप मिथिल। देखिए ये आपका रूट वर्ड हो गया, लार्जेस्ट अल्किल ग्रुप दैट विल बी योर पैरेंट अल्केन, तो 2 कार्बन इसके लिए ये इथेन अमाइन, दिस विल बी आवर रूट वर्ड। और CH3 अटैच है डायरेक्टली नाइट्रोजन से, तो क्या करेंगे N मिथिल तो आएगा, तो लिखते हो कैसा लिखेंगे हम N, उसके बाद मिथिल और बाद में इथ एन अमाइन, एन मिथिल इथेनामाइन। ठीक है ना, समझ लीजिए अच्छे से, बस आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है, उसको जैसा नेम देते अल्केनामाइन उसके फॉर्म में दे दो, और बाकी जो भी अटैचमेंट है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर 2 है वो टर्चरी के केस में तो उससे दे दो, या फिर सेकेंडरी के केस में एन अटैच करना है आपको, सेकेंडरी हो या टर्चरी हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, एन मिथिल इथ एन अमाइन, कुछ चेंज नहीं कर रहे हम। इथेनामाइन तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में, अगर वो देखा नहीं है तो पहले लास्ट लेक्चर देखिए, तभी यहाँ पे क्लियर होगा आपको। तो ये प्राइमरी अल्किन तो फिक्स है इथेनामाइन, बस उसको एन मिथिल अटैच कर दिया है। ओके, यहाँ पे देखिए, अब ये C6H5 NH C6H5, C6H5 मतलब क्या है वो अल्टीमेटली फिनिल रिंग है ना, फिनिल रिंग है, उसको 2 फिनिल रिंग अटैच है, तो एक तो क्या करोगे कॉमन नेम में तो डाई लिखोगे, डाई फिनिल अमाइन बराबर डाई फिनिल अमाइन, ये तो कॉमन नेम तो इजी हो गया। C6H5 मतलब क्या है, इस तरह से वो, ठीक है ना, NH और फिर से लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से, बस वो लिखने के लिए मैंने C6H5 लिखा है, C6H5 NH C6H5, इसके लिए 2 रिंग है, तो डाइफिनिल अमाइन। हाँ, अब इसका आयुपैक कौन सा करोगे, अब सेम इसकी तरह CH3 है, जैसे यहाँ पे कौन सा भी रूट वर्ड फाइनल कर सकते हो, वैसे यहाँ पे भी कौन सा भी एक रूट वर्ड ले लो, बेंजीन अमाइन, राइट, और दूसरा जो है उसे एज ए प्रीफिक्स लिखो, मतलब एन फिनिल बेंजीनामाइन, एन फिनिल बेंजीनामाइन, या फिर एन फिनिल एनिलीन भी लिख सकते हो, है ना, एनिलीन का डेरिवेटिव है ना, अगर इसको NH2 ये यहाँ पे रहता तो क्या है, ये फिनिल रिंग के साथ NH2 मतलब एनिलीन, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, बस उस एनिलीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने C6H5 लगा दिया, तो इसके लिए N फिनिल एनिलीन लिख सकते हो, या फिर N फिनिल बेंजीनामाइन। ओके, क्लियर, यहाँ तक, इसको क्लियर कर लो। अब देखिए ये क्या है, फिर से एनिलीन डेरिवेटिव आ गया, यहाँ पे क्या थे, दोनों सेम थे, यहाँ पे बस एक चेंज हो गया, यहाँ पे CH3 आ गया। अब मिथिल भी है फिनिल भी है, तो अल्फाबेटिकल में कौन आएगा पहले, मिथिल आएगा, तो क्या करो मिथिल लिखो यहाँ पे, मिथिल, उसके बाद फिनिल अमाइन, ठीक है, यहाँ पे डाई फिनिल था, डाई की जगह पे फिनिल अमाइन है, और ये मिथिल अटैच है, इसके लिए मिथिल, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे फिनिल अमाइन। यहां तक तो क्लियर। आयुपैक सिस्टम कैसा करोगे, बेंजीन अमाइन ये है, ये स्ट्रक्चर बेंजीन अमाइन, और एन मिथिल मतलब एन मिथिल बेंजीनामाइन, ओके, या फिर एन मिथिल एनिलीन भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे एन फिनिल एनिलीन लिखा, वैसे यहाँ पे एन फिनिल एनिलीन भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एन फिनिल एन मिथिल एनिलीन, अल्टीमेटली क्या एनिलीन भी IUPAC से एक्सेप्टेड सिस्टम है। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्या था, बस दोनों जगह यहाँ पे C6H5 था, यहाँ पे CH3, तो मिथिल लिखा, उसके बाद फिनिल अमाइन कॉमन नेम, यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली रूट वर्ड बेंजीन अमाइन है या फिर एनिलीन है, उसको जो
प्रीफिक्स था उसको हमने नॉर्मल मिथिल एन मिथिल लिख दिया। बहुत इजी है, अच्छे से बस समझ लो क्या क्या। अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर से जाके देखो एक बार। ओके, बहुत इजी है, क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ तक तो सेकेंडरी अमाइन तो फिनिश हो गया हमारा। ओके, अब देखिए टर्शियरी अमाइन का नोमेनक्लेचर देखते। टर्शियरी अमाइन मतलब क्या, नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे विथ अल्किल और एरिल ग्रुप। ओके, ये तो हमने देख लिया। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसा करोगे, अल्किल अमाइन के फॉर्म में, 1 2 3 3 मिथिल है, मतलब क्या लिखोगे स्ट्रेट अवे ट्राई मिथिल अमाइन। इजी, ये तो इजी है, कॉमन सिस्टम तो इजी लिख सकते हो। 1 2 3 3 मिथिल है, ट्राई मिथिल अमाइन। अब आईयूपैक में क्या करना है, रूल तो सेम ही रहेगा, रूट वर्ड मिथेनामाइन तीनों सेम है, तो कौन सा भी रूट वर्ड ले लो। और एक की जगह पे 2 मिथिल है, इसके लिए सिंपली क्या करो, 2 बार एन लिखना पड़ेगा, एन कॉमा एन, उसके बाद डाई मिथिल और मिथ एन अमाइन। देखिए कुछ भी चेंज नहीं किया है, यहाँ पे एक मिथिल था, इसके लिए एक बार लिखा, यहाँ पे 2 मिथिल है, ये देखिए एक और ये 2, इसके लिए एन कॉमा एन डाई मिथिल। ये रूट वर्ड तो प्राइमरी अमाइन जैसा ही है। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी टर्शियरी के लिए एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, मतलब CH3NH2 जो है उसमें से दोनों हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस कर दिए, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन मतलब मीथेन अमाइन हो गया, ये दोनों पोजीशन पे नॉर्मल, इसके लिए एन एन डाइमिथिल मिथेनामाइन। क्लियर यहाँ तक। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे एक इथिल है 2 मिथिल है, तो कॉमन नेम में तो क्या करना है, अल्फाबेटिकल लिखो। अल्फाबेटिकल मतलब क्या, पहले इथिल उसके बाद 2 मिथिल है, इसके लिए लिख दो डाई मिथिल अमाइन, इथिल इथिल डाइमिथिल अमाइन। ओके, अब रूट वर्ड आईयूपैक सिस्टम में क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन, बराबर जैसा कि हमने लिखा है पेरेंट अल्किल लार्जेस्ट अल्किल ग्रुप। तो लार्जेस्ट अल्किल कौन सा है, ये C2H5। तो रूट वर्ड तो क्या आएगा आपका, इथ एन अमाइन, ठीक है ना, ये रूट वर्ड आएगा आपका इथ एन अमाइन, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे तो ठीक था, सेम ही था। और 2 मिथिल है, तो फिर से क्या लिखोगे, एन एन कॉमा एन डाई मिथिल इथ एन अमाइन। क्लियर, 2 बार मिथिल, इसके लिए एक नहीं लिखना, एन डाई मिथिल लिखोगे तो गलत है, या फिर एन एन मिथिल लिखोगे तो भी गलत है। दोनों बार एन लिखना है और 2 बार डाई, मतलब डाई लिखना है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एन एन डाई मिथिल प्रीफिक्स, और ये हो गया आपका रूट वर्ड लॉन्गेस्ट चेन इथेनामाइन। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ये नेक्स्ट, यहाँ पे तो और भी कंडीशन खराब है, यहाँ पे तो तीनों हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से स्ट्रक्चर को देखना है, लॉन्गेस्ट चेन फाइनल करना है, उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो एन अटैच करके, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे CH3 भी है, C2H5 भी है, और ये C3H7 है, मतलब C3H7 मतलब क्या, CH2 तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी, एन प्रोपिल, राइट। और ये इथिल है, ये मिथिल है, तो बस लिख दो क्या आएगा अल्फाबेटिकल में, इथिल। तो इथिल आ गया पहले, उसके बाद मिथिल, राइट, इथिल मिथिल, और उसके बाद एन प्रोपिलामाइन, एन प्रोपिलामाइन, ठीक है। यू हैव टू राइट इट इन अ कंटिन्यूअस मैनर, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन द नॉमेनक्लेचर। ओके, कैसे आया, इथिल हो गया, ये मिथिल हो गया, ठीक है। दिस इज योर इथिल, दिस इज योर मिथिल, और ये नॉर्मल चेन है, इसके लिए एन प्रोपिल आ गया, राइट, एन प्रोपिलामाइन। और आईयूपैक क्या करोगे, फिर से ये देखिए 3 कार्बन है, इसके लिए ये लॉन्गेस्ट चेन, प्रोवाइडेड दैट, अब नंबर देना पड़ेगा, जैसे हमने प्राइमरी अमाइन के केस में क्या लिखा था, prop N1 अमाइन, तो 1 नंबर पे नाइट्रोजन अटैच है,
इसके लिए इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, देखिए नॉर्मल चेन है मतलब एन इथिल, उसके बाद एन मिथिल, ठीक है। देखिए एन इथिल एन मिथिल, यहाँ पे दोनों सेम थे इसके लिए एन एन लिख दिया, यहाँ पे भी एन एन आ गया, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है इसके लिए इसको एन अलग से लिखो, इसको एन अलग से लिखो, एन इथिल एन मिथिल, और उसके बाद प्रॉप एन वन अमाइन, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ रहा है आपको, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया है ये अमाइन का नॉमेनक्लेचर, और थोड़ा डिफरेंट भी। अब तक हम कार्बन के रिस्पेक्टिव देखते आ रहे थे, इसका हमने देखा नहीं था ना नाइट्रोजन का। तो ये हो गया एन इथिल एन मिथिल प्रॉप एन वन अमाइन, क्लियर। और बस यहाँ पे अगर आइसोप्रोपिल रहता तो कैसा बनता स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख के दिखाओ, देखिए अगर ऐसा रहता स्ट्रक्चर CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C2H5 और CH3, ठीक है। मतलब ये तो नॉर्मल चेन हो गया, ये एन प्रोपिल हो गया, ये क्या हो गया आइसोप्रोपिल, CH3 CH CH3, सॉरी यहाँ पे कार्बन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। आप देखिए दोनों में क्यों बता रहा हूं आपको, यहाँ पे बाकी सेम आएगा, इथिल है मिथिल है, कॉमन नेम क्या आएगा इसका इथिल, उसके बाद मिथिल इथिल मिथिल आइसोप्रोपिल अमाइन, ठीक है। कंटिन्यू में लिखिए, कंटिन्यू है वहां पे, वो आपको फिर दिखेगा नहीं, इसके लिए मैंने नीचे लिख दिया इथिल मिथिल आइसोप्रोपिल, क्योंकि ये आइसो पोजिशन है। ये कौन सी थी, नॉर्मल थी, है तो ये C3H7 ही, देखिए C3 3 और 3 6 और 1 7, C3H7 है, इथिल मिथिल आइसोप्रोपिल। और आईयूपैक में क्या लिखोगे, एन इथिल, उसके बाद एन मिथिल एन इथिल एन मिथिल, और प्रॉप एन वन अमाइन की जगह पे क्या आएगा, प्रॉप एन टू अमाइन, दैट्स इट, ठीक है। ये भी बढ़िया एग्जांपल हमने कंप्लीट कर लिया 7, और ये एक हो गया 8। तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल चेन एन प्रोपिल, इसके लिए हमने एन प्रोपिल लिखा, यहाँ पे क्या था आइसोप्रोपिल था, इसके लिए आइसोप्रोपिल अमाइन लिख दिया। आईयूपैक में एक नंबर पे प्रोपेन वन अमाइन था, इसके लिए एन इथिल एन मिथिल प्रोपेन वन अमाइन, यहाँ पे एन इथिल एन मिथिल प्रोपेन टू अमाइन। क्यों टू, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कौन से नंबर पे है, ये देखिए 1 2 और 3, 2 नंबर पे नाइट्रोजन अटैच है, सॉरी कार्बन नहीं नाइट्रोजन अटैच है 2 नंबर पे, इसके लिए एन मिथिल एन इथिल एन मिथिल प्रोप एन टू अमाइन, ठीक है ना। यहाँ पे फोकस कीजिए अच्छे से, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। तो बढ़िया से हमने 2 लेक्चर में नॉमेनक्लेचर फिनिश कर दिया है। कॉमन नेम आईयूपैक नेम ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये दोनों लेक्चर तीनों, मतलब पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, और तीसरा जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी या टर्चरी, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, ओके। अगर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आगे की रिएक्शन तो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए, ओके। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं स्ट्रक्चर या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, ओके। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।